हरे कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको भगवद गीता के 30 प्रमुख संदेशों के बारे में बताएंगे। इन प्रमुख संदेशों को सुनकर आप भगवद गीता का संपूर्ण सार समझ सकते हैं और इन प्रमुख संदेशों को अगर आप अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता और संपन्नता मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उन्हीं को भगवद गीता के रूप में संग्रहित किया गया था। उसी भगवद गीता से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख 30 संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संदेश है, धर्म एवं कर्म में समझौता करें। धर्म और कर्म दोनों महत्वपूर्ण तत्व हैं। धर्म आपको आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है, जबकि कर्म आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए तैयार करता है। इसलिए आपको अपने जीवन में धर्म और कर्म के बीच समझौता करना चाहिए। दूसरा संदेश, समस्याओं को भाग्य की दृष्टि से नहीं, उन्हें हल करने की दृष्टि से देखें। समस्याओं के सामने हमें निराश होने की बजाय उन्हें हल करने के लिए सक्षम बनना चाहिए। हमें अपने भाग्य को दोष देने की बजाय समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों से ही अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। हमें उनको अपने भाग्य के ऊपर नहीं डालना चाहिए, अपितु अपने कर्म के द्वारा हमें अपना भाग्य बदलना चाहिए और समस्याओं को भाग्य की दृष्टि से नहीं, उन्हें हल करने की दृष्टि से देखना चाहिए। तीसरा संदेश, कर्म के द्वारा अपने मन को शांत करें। कर्म आपके मन को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब आप कर्म करते हैं तो आपका मन ध्यान से दूसरी चीजों पर नहीं जाता और आपका मन शांत होता है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आपका दिमाग इतना व्यस्त होगा अपने कर्म में तो आपको दूसरी चीजें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जब आपको दूसरी चीजें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आपका मन तो शांत रहना ही है। चलिए चलते हैं चौथा संदेश, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सबका सम्मान करें। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से हम सभी एक वस्तु के अलग अलग आकार होते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी अलग अलग होती है। हमें सभी के साथ सहयोग करना चाहिए और समानता के साथ समझौता करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी ही चलाते हैं, वो किसी दूसरे के लिए सुनने का मौका ही नहीं देते एवं उनकी बात को सुनते ही नहीं हैं। तो भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सबका सम्मान करें। इसलिए आपको सभी की बातों को मन से सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए। पांचवा संदेश, जीवन में नियमित ध्यान रखें ताकि मन शांत हो जाए। जीवन में नियमित ध्यान रखना हमें शांति और समझदारी के साथ रहने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से मन को शांत करने के लिए ध्यान देते हैं तो हमें अधिक उत्साह और शक्ति मिलती है। छठा संदेश, संकल्प बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कर्म करें। आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए संचार होता है। इसलिए हमें अपने संकल्प को साकार बनाने के लिए अपने कर्मों के साथ निष्ठा और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए।
सातवां संदेश, दूसरों के लिए अनुकूल होने की जगह खुद को पहचानें। जब हम अपने आप को और अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम दूसरे के साथ भी सहजता से संवाद कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद को जानने की जरूरत होती है ताकि हम दूसरों को समझ सकें और उनके साथ अच्छे से संवाद कर सकें। आठवां संदेश, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में कभी-कभी हार मिलती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें जीत के लिए लड़ना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। नौवां संदेश, जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सही निर्णय लें। जीवन में सही निर्णय लेना हमारी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें सोच समझकर और विवेकपूर्वक निर्णय लेना चाहिए ताकि हम गलतियों से बच सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। 10वां संदेश, जीवन का मूल मकसद दूसरों की मदद करना होता है। जीवन का मूल मकसद हमेशा दूसरों की मदद करना होता है। हमें अपनी जिंदगी में सफलता के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ उपयोगी करना चाहिए। हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकें। इसलिए हमें दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम समाज में अच्छी तरह खड़े हो सकें और किसी नेही निर्बल का मदद कर सकें, उसको भी खड़े होने में मदद कर सकें। 11वां संदेश, जीवन का मूल मकसद सद्भावना का विकास करना होता है। जीवन का मूल मकसद हमेशा सद्भावना का विकास करना होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ उनके धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें समाज में सद्भावना के लिए काम करना चाहिए और सभी को एक समान माना जाना चाहिए। 12वां संदेश, हमें अपने कर्मों से नहीं फलों से परिणाम लेना चाहिए। भगवद गीता ने हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्मों से परिणाम नहीं फलों से परिणाम लेना चाहिए। हमें अपने कर्मों को इतनी शुद्धता और समर्पण के साथ करना चाहिए कि हमारे कर्मों के फल अपने आप में हमारे लिए सबसे अच्छे हों। 13वां संदेश, भगवान सभी जीवों में होते हैं। भगवद गीता के अनुसार भगवान सभी जीवों में होते हैं। हमें दूसरों के साथ उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहजता से संवाद करना चाहिए। जीवन एक अविच्छिन्न अविरल समानता है। 14वां संदेश, जीवन एक अविच्छिन्न अविरल समानता है। हम सभी इस संसार में एक ही मूलभूत चीज के रूप में आए हैं। हमें दूसरों की जिंदगी में समानता का भाव रखना चाहिए और भेदभाव से दूर खड़े होना चाहिए। 15वां संदेश, समझदार लोग हमेशा अपने धर्म का पालन करते हैं। समझदार लोग हमेशा अपने धर्म का पालन करते हुए पाए जाते हैं। हमें दूसरों के धर्म के प्रति समझदारी और सम्मान रखना चाहिए क्योंकि ईश्वर एक है और उसी एक परमपिता परमेश्वर का ही सभी कोई पूजा अर्चना करता है। 16वां संदेश, भगवद गीता हमें असफलता से निपटने की कला सिखाती है। जीवन में असफलता हमें निराशा और तनाव का अनुभव कराती है। भगवद गीता हमें असफलता से निपटने की कला सिखाती है। हमें निराशा के मुखाशब्द सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ उपस्थित जीवन में उन चीजों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें सफल बनाने के लिए आवश्यक है। पूरे तन मन धन के साथ हमें अपनी सफलता की ओर जुट जाना चाहिए। 17वां संदेश, सफलता के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। सफलता के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। भगवद गीता हमें समझाती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना चाहिए।
हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए। समय के साथ हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, इसलिए हमें निरंतर अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 18वां संदेश, भगवान हमें सभी जीवों का सम्मान करने की सलाह देते हैं। हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए। हमें दूसरों के संबंधों, जीवन शैली और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। 19वां संदेश, आपको आपके धर्म में श्रद्धा रखें। भगवान हमें अपने आप में श्रद्धा रखने की सलाह देते हैं। इससे हमें अपने धर्म के मूल्यों का अधिक समझ मिलता है और हमें अपने धर्म का अधिक आदर करने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने धर्म के प्रति समझदारी और सम्मान रखना चाहिए और दूसरों के धर्म के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। 20वां, सदैव सत्य बोलें। भगवान हमेशा हमें सत्य बोलने की सलाह देते हैं। सत्य कहना हमारे धर्म का मूल है। सत्य के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। हमें सदैव सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए ताकि हमें दूसरों के विश्वास को टूटने से बचाया जा सके। 21वां संदेश, जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करें। भगवान हमें जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने की सलाह देते हैं। हमें अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए और दूसरों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए। हमें सभी पहलुओं के संतुलन को बनाए रखना चाहिए और जीवन का हर पल खुशियों और उत्तमता से भरा होना चाहिए। 22वां संदेश, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। भगवान हमें जीवन में निराश नहीं होने की सलाह देते हैं। जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा उत्साह और उदारता से जीवन को जीना चाहिए। हमें जीवन की असीमित संभावनाओं को समझना चाहिए और जीवन के हर मोड़ पर उत्साह और अधिकारिता से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। 23वां संदेश, कर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखें। भगवान हमें कर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। हमें अपने कर्मों को धर्म के संरक्षण में करना चाहिए और धर्म के आधार पर अपने कर्मों को करना चाहिए। कर्म और धर्म एक दूसरे के संरक्षण के बिना एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमें अपने कर्मों के संबंध में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। 24वां संदेश, शांति का अनुभव करें। भगवान हमें शांति का अनुभव करने की सलाह देते हैं। शांति हमें अधिकारिता और समझदारी से जीवन के हर पहलू में काम आती है। हमें स्वयं को शांत और स्थिर रखना चाहिए ताकि हम जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर सकें। शांति का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, धारणा और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। 25वां संदेश, सभी जीवों के प्रति दया रखें। भगवान हमें सभी जीवों के प्रति दया रखने की सलाह देते हैं। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी जीवों की भावनाओं को समझना चाहिए, सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान सभी जीवों के संरक्षण की सलाह देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे के सहयोग के बिना जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकते। 26वां संदेश, अज्ञान को दूर करें। भगवान हमें अज्ञान को दूर करने की सलाह देते हैं। अज्ञान एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ज्ञान के अभाव में होते हैं। हमें ज्ञान का प्रयोग करके अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं बल्कि अज्ञान की अपेक्षा धन, सुख और सम्मान की मांग से अधिक तत्पर होना चाहिए। 27वां संदेश, कर्म को त्याग कर भगवान की अनुगति करें। भगवान हमें कर्म को त्याग कर भगवान की अनुगति करने की सलाह देते हैं।
कर्म से मुक्त होकर हम भगवान के पास जा सकते हैं। हमें कर्म के बिना नहीं रहना है, लेकिन हमें कर्म के फलों में आसक्त नहीं होना है। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और भगवान के द्वारा निर्धारित किए गए धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। 28वां संदेश, शांति के लिए ध्यान करें। भगवान हमें शांति के लिए ध्यान करने की सलाह देते हैं। शांति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमें ध्यान करना चाहिए कि हमें शांति की आवश्यकता है और हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए और अपने आसपास की दुनिया को शांति से भर देना चाहिए। हमें शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए और अपने जीवन में शांति की खोज करना चाहिए। 29वां संदेश, विवेक का उपयोग करें। भगवान हमें विवेक का उपयोग करने की सलाह देते हैं। हमें सही और गलत के बीच अंतर का पता लगाने में हमारा विवेक मदद करता है। हमें सही निर्णय लेने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि विवेक सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि हर किसी के पास होता है। हमें सही और गलत के बीच अंतर का पता लगाने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए। 30वां संदेश, संयम का पालन करें। भगवान हमें संयम का पालन करने की सलाह देते हैं। संयम हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को संयमित रखना चाहिए। हमें शीतल और शांत बुद्धि रखनी चाहिए, जो हमें संयम करने में मदद करती है। हमें अपने अंतरंग संघर्ष के साथ संयम करना चाहिए, जिससे हम अपने स्वार्थ के मार्ग से हट सकते हैं। तो ये थे भगवद गीता के 30 महत्वपूर्ण विचार। ये विचार हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हमें भगवद गीता के उपदेशों का अपने जीवन में अमल लाना चाहिए। हमें ये सभी विचार ध्यान में रखकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को नमन करना चाहिए। जय भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा